जानता है तो तुमको नहीं मालूम कौन क्या करना है। वो आर्गन में नीचे करो। तो चलो हाँ, वोल्टेज कितना दे रहा है? वोल्टेज 70 तो है। रात को पता चले बोलने से पहले आर्गन जिन चल जाएगा। स्टार्टिंग में मतलब जो भी अगर सीखना चाहते हैं आर्क वेल्डिंग तो उनको पहले एमएस में प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि मोटा रहता है, आराम से मार सकते हैं उसमें, मतलब अच्छे से हो सकता है। तो जैसा कि आज की वीडियो में कुछ बताने वाला नहीं हो या और कुछ सिखाने वाला भी नहीं हो, मैं सिखाने वाला हूँ इन लोगों को वेल्डिंग, ठीक है। तो इन लोगों को जो वेल्डिंग सिखाऊंगा उसी के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ, मतलब जो इन लोग वेल्डिंग सीखेगा और मैं सिखा रहा हूँ उसी का मतलब वीडियो बनाऊंगा अभी। तो ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, तो डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। तो तुम लोग क्या वेल्डिंग सीखना चाहता है? आर्गन आर्गन। पहले आर तो मार लो, आता है। पहले आर्क तो सीख लो। आता है? हाँ। मार के दिखाओ, चलो आता है। चलो आर्क मार के दिखाओ। तो रेडी है तुम अपना सामान लेके रेडी हो जाओ। तुम क्या लिया है? ये देखिए क्या है ये। अच्छा चलो ठीक है। और तुम क्या ले रहा है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, तो लेके आओ अपना सामान। क्या मैं वेल्डिंग मार, तुम वेल्डिंग मारने वाला है ना, मार के दिखाने वाला। तुम क्या मारने वाला है? क्या ये? अब इसको सफा तो कर लो, वेल्डिंग नहीं होगा। चलो यही वेल्डर है सब, इसको सफा किया है। हाँ क्या सफा करो, तो तुम सफा किया है, दिखाओ किधर। हाँ ठीक है एकदम। तो चलो जल्दी जल्दी लाइन में आओ। तो हो गया सबका सामान रेडी? चलो आ जाओ, लाइन में आओ, लाइन में आओ, सब लाइन में आओ। चलो सबसे पहले कौन मारेगा? मारेगा? चलो मारो। और तुम छोड़ो इसको, मशीन चालू करने दो। ये जब मारने जानता है तो इसको मशीन चालू करने जानना चाहिए ना। निकाल क्या रहा है? वो लगाओ आप, वो निकाल लगाओ। आर्गन में कौन करेगा? रुको, ठीक है। इसको कर देगा। उसको क्यों कर रहे तो जब वेल्डिंग मारने जानता है तो तुमको नहीं मालूम कौन क्या करना है। वो आर्गन में नीचे करो। हाँ तो चलो हाँ, वोल्टेज कितना दे रहा है? वोल्टेज 70 तो नहीं 70 कम हो गया। तुम चुपचाप बैठो ना, काफी होगा। इसको अपना हिसाब से। तुम्हें कितना एमएम का पत्ती लिया है? मेरा ये कितना एमएम का पत्ती है? ये 1 फीट से कम थी। 1 फीट से एमएम कितना है? थिकनेस मतलब- कितना है इसका थिकनेस? हटो सामने से, उधर से 20 हो रहा है। ये थिकनेस कितना है इसका? समझ नहीं है वो मत वो इसका थिकनेस कितना है? कितना मोटा है ये पत्ती? कितना मोटा पत्ती है? ये 1 mm अबे ये जब तुम वेल्डिंग मारने जा रहा है मालूम नहीं कितना एमएम का पत्ती है? 5 एमएम का पत्ती है ये। मार के दिखाना है कितना आ रहा है तुमको। चलो 7 इंच है ना? हमको क्या पता, 7 इंच बच्चा। अर्थ में आ रहा है क्या? आ रहा है। अरे खराब मत करो, इधर ही झाड़ो ना, इस पे झाड़ो। वाह क्या मारता है। अब कहाँ के क्या नहीं बाबा, कहाँ के वेल्डर है आप? अपना काम करो चुप। हटो ना वहां से, कैमरा लगा नहीं समझ में आ रहा है क्या वो? वेल्डर है, सामान कम लग रहा है। टाका नहीं लग रहा है बबुआ। हाँ ये पा अच्छा, टाका लगा लगा। पक्का? हाँ। इधर देखो, तोड़ के दिखाओ। और के पटक के दिखाओ, टाका लगा नहीं। पलटी का ना वो साइड, पलटी का सामने से दिखाओ। पलटी कर वेल्डिंग में किया। पकड़ा तो है, कैसे नहीं पकड़ेगा। कैसे नहीं पकड़े? तो अभी रुको, अभी इतना हो गया। तुम साइड हो, चलो साइड हो तुम। अब दूसरा सेकंड। बंद कर देता है। हाँ बंद करने का जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, अपने हिसाब से वोल्टेज सेट करो। वेल्डर है सब। कितना दे रहा है वोल्टेज? हटो सामने से, हटो ना। 82 हैं? 82 82 पक्का हो जाएगा ना इतना हाँ में? हो जाएगा। चश्मा तो लाओ। वो तो कितना एमएम का प्लेट है ये और पत्ती है? 8 mm। कितना? 8 अच्छा तो देखो, और सॉरी 6 mm। हाँ 6 एमएम का है। तो चलो। हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ स्टार्ट करिए। आँख साख खराब करने के लिए। यही वेल्डर है। चलो चलो चलो, हम समझ गया तुम कितना वेल्डर है। क्या हुआ? चश्मा लगा, लाइट लगे, हट वहां से। रात को पता चले।
चलो हो जाएगा, साइड हो जा, साइड हो जा, साइड हो जा, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। क्यों ये क्या है? ये क्या है? पाइप, इसमें तुम वेल्डिंग मारेगा? हाँ। अच्छा कितना mm का पाइप है? 1.25 इंची। थिकनेस कितना है इसका? थिकनेस कितना है? थिकनेस हाँ 4 mm। 4 mm। उठाओ तो थोड़ा इधर पब्लिक को दिखाओ, ये 4 mm है। हाँ हाँ हाँ। चलो ठीक है। चला के हो गया। कितना दे रहा है? 120। 120 चाहिए इसमें? हाँ। चलो ठीक है, मार के दिखाओ। अरे सामने से देखता उसमें आ रहा होगा तुम। नहीं यार, ये रोड तो पहले टेढ़ा बेका हो गया। हो जाएगा, चलो ना, टेढ़ा बेगा तो सीधा करो, काहे का वेल्डर है? हम लोग प्रोफेशनल वेल्डर है। बचपन में मम्मी बोला था वेल्डिंग करो, लेकिन नहीं, उसको बाइक गिलेज में घुसना था। अभी ओए हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो। ऐसी पत्थर ना पड़ी रे। इसको पकड़ना पड़ेगा। बेटे हम समझ गए तुम कितना वेल्डर है। क्या नहीं, आर्थिंग नहीं आ रहा है। अर्थिंग काहे नहीं आ रहा है तो पता करो, क्यों नहीं अर्थिंग आ रहा है, मालूम है तुमको? हाँ वो ये का वेल्डिंग हाँ तो काहे का वेल्डर है? अभी ठीक करके देते। उसको साफ कर दो ना। उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पाइप में प्रॉब्लम है। पाइप में प्रॉब्लम है, होता है। चलो हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो चलो हो गया हो गया, हम समझ गया कितना वेल्डर है, हो गया है। तो जैसा कि इन लोगों ने कहा था कि मैं आर्क वेल्डिंग मार सकता हूँ, तो मैंने चलो लोहे में मार के दिखाओ कम से कम। मैंने ये नहीं कहा कि स्टील में मार के दिखाओ, लोहे में मार नहीं सक रहा है तो स्टील में क्या ही मारेगा इन लोग। आप लोग तो समझ ही गए होंगे। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि अभी इन लोगों को पहले आर्क सिखाता हूँ, उसके बाद आर्गन सिखाऊंगा। ओए आराम से रहे हुए। तो वही कहने का मतलब पहले आर्क इन लोगों को सिखा दे रहा हूँ, उसके बाद ही आर्गन सिखाऊंगा। तो मैं भी इन लोगों को प्रैक्टिस बोले तो लोहे में कराऊंगा, एमएस में कराऊंगा, क्योंकि एमएस में कभी भी प्रैक्टिस करना है स्टार्टिंग में। मतलब जो भी अगर सीखना चाहते हैं आर्क वेल्डिंग तो उनको पहले एमएस में प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि मोटा रहता है, आराम से मार सकते हैं उसमें, मतलब अच्छे से हो सकता है। लेकिन स्टील में क्या होता है कि पतला रहता है, तो उस टाइम में आदमी वेल्डिंग पर फोकस नहीं कर पाता है। जब आप वेल्डिंग मार रहा होता है तो फट जाता है, कभी फीलर वायर पकड़ना होता है तो कभी कुछ करना होता है। इसलिए पहले हाथ फ्रेश करना है एमएस में, उसके बाद ही स्टील में करना चाहिए। तो इन लोगों को मैं वही करने वाला हूँ। तो ये आज जो होने वाला है वीडियो, ये फर्स्ट एपिसोड रहेगा, मतलब इसका एपिसोड बनाऊंगा। जैसे कि अगर इन लोग 15 दिन में वेल्डिंग सीख रहा है तो 15 दिन तक मैं वीडियो बनाऊंगा और इन लोग को सिखाऊंगा। और हो सकता है 20 दिन लग जाए तो 20 दिन तक सिखाऊंगा। और ये फर्स्ट दिन है ये, तो देखते हैं फर्स्ट दिन में क्या क्या होना चाहिए, मतलब फर्स्ट डे में क्या क्या होता है स्टार्टिंग में सीखने के टाइम में। और अगर आप लोग भी सीख रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए फर्स्ट डे में, तो वो आप देख लीजिए वीडियो। इन लोग को जो बताने वाला हूँ वही आप लोग भी समझ लीजिए, उसी तरीके से होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। में क्या होता है डे 1 का मतलब तुमको ही सिर्फ नहीं बोल रहा है, जो भी लड़का अगर सीखना चाहता है आर्क वेल्डिंग या आर्गन वेल्डिंग, ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ क्या होता है कि ये देखो, ये जो ग्राइंडिंग मारा है तुम, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एमएस में कर रहा है। तो अगर वही एसएस में अगर कर रहा है तो ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को करने का। लेकिन अगर कोई एमएस में स्टार्टिंग जब कर रहा है अगर वेल्डिंग मारना, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पहले इसको सफ़ा करें, ठीक है। मतलब इसको साफ़ करना चाहिए, जैसे कार्बन वगैरह रहता है तो उसको साफ़ कर ले बढ़िया से साइड का जहाँ वेल्डिंग मारना है, उसके बाद ही शुरू करें। तो सबसे पहले ये होता है डे 1 आज है तो डे 1 में का मैं जो भी रूल्स है वो बता दे रहा हूँ, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर बात है कि जब हो जाए उसके बाद कभी भी अगर आपको यहाँ टाका लगाना है, जैसे कि अब मैंने बोला कि चलो आओ टाका लगाओ यहाँ, तो इन लोगों ने कहा था कि हाँ मैं वेल्डिंग मारने जानता हूँ। तो टाका लगाने के हिसाब से आदमी पता चल जाता है कि कौन कितना जानता है और कौन वेल्डिंग मारने जानता है नहीं जानता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो टाका लगाने का सबसे पहला नियम है कि देखिए आप कभी भी इसको फिक्स करें, ठीक है। जैसे कि ये जो दिख रहा है इसको पहले फिक्स कर, जैसे कि मैंने यहाँ टाका लगाने से पहले इसको यहाँ वेल्डिंग मार दिया और उसके बाद वेल्डिंग मार के, अब ज़रूरी नहीं यही करना, मतलब कहीं भी इसको फिक्स करें, मतलब क्योंकि आप सीख रहे हैं तो उस टाइम में आप डायरेक्ट नहीं मार सकते हैं कहीं भी, वो इधर जाएगा उधर जाएगा, अर्थिंग नहीं आएगा अच्छे से। तो इसलिए पहले सबसे पहले कहीं ना कहीं टाका लगाने का सोचे। अब दो जगह लगा लिया एक जगह कोई फर्क नहीं, मतलब टाइट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको पकड़ के यहाँ टाका लगाइए, फिर यहाँ टाका लगाइए, ठीक है। और दूसरा नंबर बात जो है कि ये देखिए बिना, मतलब मैंने जानबूझ के इसे सटा के वेल्डिंग किया,
क्योंकि इन लोगों को बताना था इसीलिए। तो कहने का मतलब कभी भी अगर आप पत्ती लेके वेल्डिंग मार रहे हैं, ठीक है, जैसे कि पत्ती है 6 mm का हो, 8 mm का हो या 10 mm का, तो उसमें बीच में गैप दिया करिए, ठीक है, कम से कम 2 mm 1 mm गैप रहना चाहिए। मतलब सामने से दिखाओ, ये जैसे कि यहाँ गैप है ना, ये जो गैप है इतना गैप होना चाहिए कम से कम, ठीक है, पूरा में नहीं है बट ये गैप होना चाहिए हमेशा, ठीक है, थोड़ा ना थोड़ा गैप होना चाहिए। सीखने का टाइम हो या वैसे तो आदमी कुछ भी करता है बट गैप फिर भी गैप होना चाहिए, क्योंकि एमएस का रूल है कि अगर आप वेल्डिंग मार रहे हैं तो गैप होना चाहिए ताकि अंदर तक वेल्डिंग जाए। तो सबसे पहले ये रूल है, समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तुम भी इधर आओ, तुम लोग क्या कर रहे हो, इधर आओ, इधर आओ, इधर। हाँ समझ में आ रहा है तो सामने रहो यहाँ पे एक जन। तुम ये कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, ठीक है, तुमको समझ में आ रहा है ना? बराबर। हाँ तो वही है कि वहाँ नहीं दिखाना, उसको सिर्फ यहाँ का दिखाना है, वो वहाँ के लिए है ना, कोई बात नहीं है। तो समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं। सबसे पहला रूल है कि गैप होना चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए ताकि अंदर वेल्डिंग घुसे, ठीक है। अब तो ये हो गया, ये तो समझ में आ गया तुमको मतलब क्या करना चाहिए। मतलब अगर जो पीस है जिसमें मारने जा रहा है उसमें क्या करना चाहिए वो तो समझ में आ गया तुमको, ठीक है। लेकिन आप देखो, अब होल्डर का रूल समझ लो कि होल्डर में क्या करना होता है। वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज मैटर नहीं करता है कभी भी, ठीक है। वोल्टेज बता दे रहा हूँ आप लोगों को, वोल्टेज कभी मैटर नहीं करता है कि आप कितना वोल्टेज रख रहे हैं या कितना वोल्टेज आपको रखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी बात है ही नहीं, मतलब कि वोल्टेज मतलब रहना चाहिए इतना। वो इसलिए बोल रहा हूँ, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप सीख रहे हो तो उस टाइम में वोल्टेज मैटर नहीं करता, बाद में वोल्टेज मैटर करता है, बट मैटर करता है कि बात नहीं है, आपको पता चल जाता है, ठीक है। आपको पता चल जाता है कि मतलब कितना वोल्टेज होना चाहिए, क्योंकि 6 mm का है, या उस टाइम में भी पता नहीं चलता। आप जब मारते तो आपको लगता है कि कम है, तो उस हिसाब से मतलब वोल्टेज बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो तुम लोग समझ रहे हैं ना क्या बोला है। कहने का मतलब देखो, वोल्टेज मैटर नहीं करता। अब तुमको बोला है हम कि कितना वोल्टेज रख रहे हैं, तुम लोग अपना हिसाब से रखा था वोल्टेज को, लेकिन हम कुछ नहीं बोला है, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज मैटर नहीं करता है। जैसे कि मान लेता, अब तुमको बता रहे, देखो उससे पहले हम थोड़ा ये बता दे रहे हैं, जैसे कि होल्डर का पोजीशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखो होल्डर का पोजीशन कभी अगर तुम मार रहे हैं ना, तो ये जैसे कि ये लगा हुआ है, ठीक है, रॉड जो लगा हुआ है, तुम चाहे तो ऐसा भी लगा सकते हैं, वैसे जैसे भी लगाओ, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सीधा लगाएगा ऐसा करके तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। सीधा पकड़ के अब तुम चाहेगा तो इस तरीके से ही मार सकता है, इस तरीके से ही मार सकता है, इस तरीके से। अब लेफ्टी है तो जो हिसाब से तुम मार सकते हैं, लेकिन सबसे पहला रूल ये होता है मतलब आर्क मारने के लिए कि सीधा होना चाहिए, ठीक है। मतलब सीधा बोले तो जैसे कि अब तुम इधर से भी मार रहा है ना, तो ये चीज़ यहाँ से सीधा होना चाहिए। मतलब ये देखो लाइन क्या हुआ है ना, जो उसका हिसाब से सीधा होना चाहिए, समझिए, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए, या थोड़ा भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। वो बाद में जब आदमी सीख लेता है ना, तो तुम ऐसे करके घुमा घुमा के मारो, उससे कोई मतलब नहीं। स्टार्टिंग में बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है। और क्या है ना कि जैसे ये देखो, वेल्डिंग मारने के टाइम में ये तो तुम लोग सोचता है कि यहाँ मारने के टाइम में उसका धीरे 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 खींचेगा, नहीं, खींचना नहीं है। तुम वेल्डिंग मारना शुरू करो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से जैसे रखेगा ना, तो जब ये देखो जैसे कि ये है ना, ये चीज़ यहाँ देखो, यहाँ जब वेल्डिंग मारते मारते जाएगा ना, ये अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप देखो डाउन हो रहा है, और उधर आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो ये हम तो डाउन नहीं कर रहे, मेरा होल्डर एक ही पोजीशन पे। तो इस तरीके से वेल्डिंग होता है, समझे। तुम सोचेगा कि वेल्डिंग मार रहा है खींचते खींचते आएगा, नहीं, वेल्डिंग खींचना नहीं है, वहाँ तुमको जलाते हुए जाना है, और अपने आप मतलब वो वेल्डिंग होता जाएगा, ठीक है, खींचने का जरूरत नहीं। तो ये सबसे पहला रूल है, समझ लो, ठीक है। तो इतना ही बताएगा, अभी ज़्यादा कुछ नहीं डालेगा, सब कुछ बता के तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा, क्योंकि आज डे 1 है तो तुमको थोड़ा प्रैक्टिस भी करना है। तो उस हिसाब से तुम लोगों को सिर्फ इसे रूल बता देगा। तो रूल जो भी बताया वो एकदम दिमाग में बैठा लो कि ये करना है स्टार्टिंग में, आज डे 1 के हिसाब से, सब आज नहीं बता देगा। तो डे 1 में यही होने वाला है कि इतना ही करना है, ठीक है। तो आप देखो, आप स्टार्ट किया जैसे कि वेल्डिंग मशीन, तो देखो अभी 120 वोल्टेज है, तुम चाहेगा तो 160 या कितना भी दे दिया, कोई मतलब नहीं, ठीक है, कोई मतलब नहीं। अब वेल्डिंग मारेगा, तुम चश्मा पहन लेना, तुम हम लोग नहीं पहनेगा, क्योंकि हम बिना ये कर लेता है, कोई बात नहीं। सबसे पहले मारो इधर, ठीक है। सबसे पहले झाड़ना सीखो। अगर झाड़ना नहीं आता है तो पहले झाड़ देखो, जैसे कि यहाँ पे सफा हो गया, होल्डर सफा हो गया। होल्डर सफा होने के बाद यहाँ टच करो, देखो हम ऐसा पकड़ रहे, तुम लोग भी पकड़ सकता है, लेकिन ये एकदम सीधा होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए, ठीक है। ये देखो, उसके बाद यहाँ टच करो, आ गया, ठीक है। उसके बाद मारो ऐसे, देखो, समझा। तुम लोग रुक रुक के भी मार सकता है, हम तो चाहेगा तो एक बार में मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम लोग को रुक रुक के ऐसे मारना है, समझा है। ऐसे मारना है थोड़ा सा, देखो, बढ़ाना ही नहीं है, थोड़ा भी ये ना आगे देना ना पीछे देना, रख देना है बस। उसका इतना होने के बाद क्या करना है कि झाड़ के चेक करना है, ठीक है। क्योंकि तुम लोग वेल्डर तो है नहीं कि एग्जैक्टली मालूम चलेगा कि वेल्डिंग हो गया। तो ये सब मारना है, उसके बाद ऐसे चेक करना है, समझा है। तो चलो इधर, अगर आप लोग भी चाहते हैं 15 दिन में वेल्डिंग सीखना तो वो सीख सकते हैं। आप चाहे आर्गन हो या आर्क हो,
मैं तो कहता हूँ कि आर्गन से ज़्यादा टफ है जो आर्क है, ठीक है। हंसो मत, क्योंकि आर्क थोड़ा टफ है, आर्गन उतना टफ नहीं होता है। क्योंकि मैं अभी इन लोगों को पहले आर्क सिखा रहा हूँ, उसके बाद आर्गन सिखाऊंगा, तो आप लोगों को भी उससे भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा ज़्यादा टफ है। लेकिन आर्गन वेल्डिंग मारने के लिए आर्क वेल्डिंग सीखना बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है कि बैलेंस पता चल जाता है आपको, ठीक है। तो ज़्यादा जल्दी आदमी सीख पाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज की वीडियो में इतना ही, और कुछ बाकी रह गया तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, वरना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मजाक मत करो, बहुत मार मार गएगा तुम लोग को, ठीक है। और लाइक करें, फॉलो करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।